अच्छा हिलाली साहब, अब फंड्स की फराहमी पर पार्लियामेंट ने साफ जवाब दे दिया है, साफ इनकार कर दिया कि जी हम इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या पार्लियामेंट का सहारा लेकर वज़ीर आज़म साहब और काबीना कंटेम्प्ट से बच सकते हैं, या फिर ये तलवार अभी भी उनके सर पर लटक रही है? अगर उन्होंने ये कहा और ये कहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें और किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत क्या है? बग़ैर पैसे इलेक्शंस हो नहीं सकते। तो अगर आप हमारा हुक्म नहीं समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको कहेगा, और पैसे नहीं देते हैं और आपने इनकार कर दिया है, तो लिहाजा यू आर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, हट जाएं। देखिए ये क्या बड़ी बात है, सिंपल, ये अवाम को सिंपली समझाएं। ये 400 कोटेशंस करते हैं, इलेक्शंस होल्ड करना है, पैसे किधर से आएंगे? पैसे उधर से आएंगे जिधर हैं। किधर हैं पैसे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो क्या कहा कोर्ट ने? कहा कि हम बातें नहीं सुनना चाहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी से कि कर सकता हूं मैं कि नहीं, और क्या मैं फिर जाके स्टैंडिंग कमेटी को करना है। हमारा फ़र्ज़ है इलेक्शंस, और इलेक्शंस के लिए पैसे हैं कंसोलिडेटेड फंड में। हम ऑर्डर करते हैं स्टेट बैंक के गवर्नर को कि पैसे निकालो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब दो। और वो क्या करता है स्टेट बैंक का गवर्नर? वो कहता है हाँ पैसे तो हैं, मगर लिहाजा मैं आपको दे नहीं सकता, मैं फाइनेंशियल कमेटी की इजाज़त के बगैर या फेडरल। वो कहते हैं कि हमारी इजाज़त, इससे बड़ी कोई इजाज़त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दो, तुम्हारा ऑर्डर है, दो, नहीं देते कंटेम्प्ट, अगले आदमी को बुलाओ और कहो तुम एक्टिंग आदमी बन गए हो। देखिए बात सीधी सादी ये है कि क्यों हम कंफ्यूज होते हैं जब इतना एक बड़ा मामला है रिगार्डिंग इलेक्शंस। क्या आप कहेंगे कि फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती इसलिए जिस आदमी ने कुर्सियों को सैंक्शन करना था उसने पैसे नहीं सैंक्शन किए और लिहाजा उधर से एक ऑब्जेक्शन आ गई? क्या बातें हो रही हैं ये भाई? इट इज़ वेरी सिंपल। सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ को एंटिसिपेट किया। पैसे की ज़रूरत होगी, किधर होंगे पैसे, किसके कंट्रोल में होगा, उसको ऑर्डर करो, किसको देना है उसको बताओ और उसको कहो हैव यू कंप्लाइड विद द ऑर्डर्स और नॉट। बात ख़त्म हो गई। सर सुनने में बड़ी सिंपल लग रही है बात, लेकिन देखिए ना, जो भी हुक्म आ रहा है वहाँ से उसका कोई ना कोई जवाब है और हर जवाब में इनकार ही है। हिलाली साहब, हुकूमत के अपने रहनुमाओं की तरफ से ऑन रिकॉर्ड बयान आता है कि जी अब या तो हम रहेंगे या फिर इमरान खान साहब रहेंगे। ये आपको लगता है ये सियासी बयान आते हैं, वाकई इस तरह की इंटेंशंस हैं हुकूमत की, और यही तो बात है कि जिस वजह से इमरान खान साहब के जो खदशात हैं वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं हुकूमत की अपनी स्टेटमेंट से? देखिए पहली बात तो ये है, आपका पहला सवाल जो ये था क्या ये सीरियस हैं ये थ्रेट्स उसके लाइफ पे? द आंसर इज़ यस, इसलिए कि हमने देख लिया है। माने ये सवाल अभी आप रामीन पूछना छोड़ दें। अच्छा। ये सीरियस है, हमने देख लिया है, सीरियस है, एक अटेम्प्ट हो गया है और 4 गोली उसको लग भी गए। तो अगर आप समझते हैं कि असल में हिलाली साहब मैंने ये पूछा था कि जो अभी ऑपरेशन की जो कह रहे हैं खान साहब, ऑपरेशन का एक खदशा जाहिर कर रहे हैं, मैं उस बारे में आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या वो खदशा दुरुस्त है, कितनी हकीकत है उसमें? जान को खतरे की मैंने बात नहीं की है, ऑपरेशन की बात की है। ऑपरेशन और अटेम्प्ट एट हिज लाइफ, ऑपरेशन अटेम्प्ट एट हिज लाइफ, उसको पकड़ना, अरेस्ट करना, तो भी वो एक ही बात है, वो सब सीरियस है और जाहिर है सीरियस। दूसरी बात, क्यों वो मारना, उसको क्यों मारना चाहते हैं, जिंदगी से अलग क्यों करना चाहते हैं? इसलिए सोचिए, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा करप्शन पे। इमरान खान का स्ट्रेंथ किधर से आता है? कम से कम मेरा उसका सपोर्ट किधर से आता है? एक ही चीज पे कि ये आदमी सीरियस टिका हुआ है, सिंसियर है, बदलेगा नहीं। ये कहता है करप्शन इज आउट, इसलिए मैं इसके साथ टिका हुआ हूं। ये बात नहीं करेगा करप्शन के साथ, ये एनआरओ नहीं देगा, कसम खाया है, बार बार किया है।
तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए अगर NRO देना था तो इसके माने ये सब खेल है ना, सबसे अच्छे टर्म्स और कंडीशंस लेके दे दो उनको। तो दिस इज द गेम। नो इट्स नॉट। ये आदमी सीरियस है। दूसरी बात ये है, मगर उससे भी ज्यादा, उससे भी अहम बात क्या है? उससे भी अहम बात ये है कि ना सिर्फ ये उनके साथ NRO नहीं करेगा, वो कहता है इनको पकड़ के वी विल ब्रिंग देम टू बुक। जिन्होंने कत्ल किया है उनको मारेंगे, सजाए मौत देंगे। हाँ। और जिन्होंने चोरी किया है उनको जेल जाएंगे, और जिन्होंने अपना औहदे को पामाल किया है वी विल सैक देम। माने उनकी लाइव्स एंड लाइवलीहुड इज नाउ इन डेंजर। ये पे भी ये आदमी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर क्या रह गया? एक ही चीज रह गया है ना, कि पुराना तरीका एक ही था कि रिग करके इलेक्शन जीत जाओ। मगर अब रिगिंग भी नहीं हो सकता है इलेक्शन। इलेक्शन रिग हो सकता है जब 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 वोट से 1 लाख वोट को आप रिग करेंगे। यही तो हुआ था। बिल्कुल सही लाली साहब, बड़ा अहम पॉइंट आपने दिया। यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मुझे ब्रेक आ रहा है। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, इमरान खान की जानिब से खदशात का इजहार किया जा रहा है कि एक ऑपरेशन होने वाला है ईद के दिनों में, और उन्होंने ये भी कहा है कि जी ये मुझे सिर्फ जेल में नहीं डालना चाहते बल्कि मुझे ख़त्म करना चाह रहे हैं। हिलाली साहब से हम बात कर रहे थे। उरिया साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब अब्बास शरीफ साहब ने कहा है कि जी इत्तेहादी जमातें मुत्तहद हैं। अब इत्तेहाद तो इसलिए बना था कि आवाम को रिलीफ देना है, उनकी मुश्किलात दूर करनी है, मगर ये सब कुछ हो तो नहीं पाया 1 साल के अंदर। तो क्या ये इत्तेहाद सिर्फ खान साहब को हटाने के लिए बना था? जी देखिए, एक तो डायमेंशन औरिया साहब ने आपको बता दिया है। वो एक डायमेंशन आपको औरिया साहब ने बता दिया है, वो है इंटरनल डायमेंशन। माने पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए क्यों इमरान खान को जाना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि एक एक्सटर्नल भी डायमेंशन है, और वो एक्सटर्नल डायमेंशन कंसर्न्स फॉरेन अफेयर्स, और वो लोग और वो मुल्क, सुनिए बातें, वो लोग और वो मुल्क जो हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप में जो इमरान खान को रहना ये मुनासिब नहीं होगा उनके इंटरेस्ट के लिए। इट डजंट सूट देम। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ 7 समंदर पार। हाँ। मैं उन लोगों को भी बात कर रहा हूँ जो हमारे नज़दीक हैं और बड़े दोस्त बनते हैं, जिन्होंने जो आते हैं और वक्त के देख के हमें इमदाद भी कभी कभी देते हैं। अब बात असल ये है कि पाकिस्तान अंडर नवाज शरीफ और वो पुरानी लीडरशिप मीन्स कि पाकिस्तान वाकई आएगा अमेरिकन फोल्ड के अंदर। अच्छा। और वो खुश होंगे, वो कंफर्टेबल फील करेंगे, वो पाकिस्तान को नचा सकेंगे, जब ढोलक करेंगे वो नाचने लगेंगे। मगर अगर इमरान खान रहा और उसका फ्रेश और नया पर्सपेक्टिव है ऑफ द रोल ऑफ पाकिस्तान, और किसके साथ दोस्ती करना चाहिए और कितनी गहरी दोस्ती करनी चाहिए, अगर वो हुआ तो फिर पाकिस्तान ए न्यूक्लियर पावर और अनस्टेबल कुछ अजीब सा एक ये बनता है उनके लिए, थ्रेट बनता है, अनयूजुअल थ्रेट बनता है, जो वो नहीं इस वक्त चाहते हैं कि ऐसा हो। भाई उनकी रिलेशनशिप है चीन के साथ, वो बेहतर करना चाहते हैं, रूस के साथ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक कहते हैं, कोई ब्लॉक में कूद के अंदर नहीं जाना चाहते हैं पैसों के लिए, भीख मांगने के लिए, जो हमारे इस वक्त के रूलर्स आदत हो गए हैं उनकी। तो ये एक बड़ा फर्क पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि रीगैल्वनाइज पाकिस्तान, री एनर्जाइज पाकिस्तान किधर से किधर जा सकता है। मगर जो लोग जिनकी जिंदगी और मौत के क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो ठहरे, वो नहीं चाहते हैं कि वो इधर रहें, और वो उन लोगों को बताते हैं जाके कि खुदा के लिए हमें इससे बचाओ,
खुदा के लिए इसको हमें निकालने दो। और उन्होंने इजाज़त, उन्होंने कहा, अमेरिकन का जवाब था कि निकालना चाहते हो बेशक निकाल लो, ये हाँ। तुम्हारा काम है, मगर मार्शल लॉ कुछ नहीं, निकालना है तो कीप विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मुश्किल काम है, मगर उनकी कोशिश है, काफ़ी हद तक तो कामयाब हो गए।